वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रियतम प्यारी। आशा करती हूँ आप सब श्री कृष्ण जी की भक्ति में जीवन व्यतीत करते होंगे और कृष्ण की भक्ति के साथ थोड़े गृहस्थी के भी कार्य निपटाते होंगे, क्योंकि मेरे पास तो बहुत कार्य रहते हैं और सबके पास रहते हैं। व्यस्त होना भी ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि खाली बैठना जीवन को सार्थक करना नहीं कहा जा सकता। यूजलेस जीवन जीना ठीक नहीं है। अभी मैं छत पे हूँ, पेड़ पौधे साफ सफाई, ये पत्तियाँ सब गिरी हुई, कहते हैं सूखी पत्तियों को छत पे नहीं होना चाहिए, वरना छत एक ऐसा स्थान है जहाँ से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, और अगर छत ही गंदी है तो सकारात्मकता ख़त्म हो जाती है। और शाम का वक्त है, अभी बजने वाले हैं लगभग 2:30 नहीं शायद 2। अब मैं छत पे हूँ तो मैंने टाइम का इतना विशेष ध्यान नहीं दिया है, तो मैंने सोचा है कि जल्दी से ये काम निपटा लूँ जाते जाते। बाकी के काम निपट गए, ऑनलाइन क्लासेस हो चुकी हैं हमारी, और ऑनलाइन कुछ बच्चे सीखते हैं डांस वगैरह। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर बताएं, लेकिन केवल क्लासिकल। इसके साथ बहुत जल्द संस्था में भी ये चीज़ें शुरू होने वाली हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ अभी फ्री हुई हूँ तो छत में थोड़ा सा देख रेख की नीड होती है पौधों को, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं। यह अशोक का पेड़ है और ये वृंदावनी तुलसा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें हैं। वृंदावनी तुलसा सकारात्मक भाव लाती है। जहाँ पर आपका गार्डनिंग एरिया है या रूम है, एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती रहती है। वृंदावनी तुलसा लगाइए आप घर में, बहुत अच्छा माहौल बनता है, चाहे वो गार्डनिंग का हो और चाहे वो रूम के आसपास का हो। वैसे तुलसी हर बेस में बहुत अच्छी होती है, आयुर्वेद की जुड़ी हुई एक जड़ी बूटी का काम भी करती है और माँ लक्ष्मी का रूप भी है, तो इसलिए तुलसा ज़रूर लगाएं। और जिनके घर में तुलसा एक के बाद 2 3 4 5 10 निकल आई हैं, तो वो तो फिर लक्ष्मी का स्वतः रूप बन के आती हैं। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप, लेकिन केयर बहुत देनी पड़ती, देख सकते हैं ये केयर देनी पड़ती। अधिक से अधिक हमारे पास तुलसा ही है, नीचे भी है और यहाँ भी है। बड़ा कम समय होता है, जिस कम समय में मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। इन बच्चों को भी देखना पड़ता है, क्योंकि मेरे साथ और कोई नहीं है करने वाला, खुद करना होता है। विदिशा है, लेकिन विदिशा का भी एग्ज़ाम, पढ़ाई, एकेडमी, क्लास, कथक, स्टडी, ट्यूशन, इन सब में ही शाम हो जाती है उनकी। खाना खाने का ही समय बहुत मुश्किल से निकल पाता है। माफ़ी चाहूँगी, आज बहुत ही अटपटा वीडियो बन रहा होगा, लेकिन काम भी बहुत ज़रूरी है, तो समय कम होने के कारण मुझे लगता है कि नहीं, आप लोगों से कनेक्टेड होना ज़रूरी है। प्रतिदिन का एक वीडियो जाना ज़रूरी है, क्योंकि संदेश और कार्य दोनों महत्वपूर्ण है जाने। समाज में सामाजिक कार्य करने के साथ साथ गृहस्थी को देखना भी बहुत ज़रूरी है। गृहस्थ नहीं देखा तो सब बेकार हो जाएगा, चाहे वो घर की छत हो या फिर इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। अगर वो चीज़ें आपकी खराब पड़ी हुई हैं, गंदी हैं, तो फिर घर पे लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता है। और इसके साथ साथ जब आप सोशलिज्म करते हैं तो फिर इसके साथ और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। फिर तो काम का अभाव, काम का जो क्वांटिटी है, मात्रा है, बढ़ जाता है, समय का अभाव शुरू हो जाता है। सर्दियों के दिन भी छोटे हैं। कल जेके टेम्पल में एक मेरा कार्यक्रम लगा हुआ है, यानी हमारी बिटिया का, तो उसका रियाज़ भी आज करवाया, उसको रियाज़ भी हो चुका है, गाने भी एडिट कर दिए गए हैं, और इसके साथ साथ अब कल की तैयारी है। तो अगर जो भक्तजन जाना चाहते हैं, जेके टेम्पल, कानपुर से हूँ मैं, कानपुर उत्तर प्रदेश। कानपुर में गंगा आरती का बहुत तगड़ा प्रचलन है, और कल जेके टेम्पल में कृष्ण आरती है, बहुत भव्य कृष्ण आरती, जिसमें से सरसैया घाट के आचार्य सुमित जी हैं, जिनके माध्यम से मैं वहाँ पहुँचूँगी। और अगर आप चाहें तो आप भी पहुँचें, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। श्री कृष्ण जी की थीम पर नृत्य होंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि व्यस्तता के साथ मैं थोड़ा सा समय लोगों को कम दे पा रही हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। कृपया जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अजीज हैं, वो अजीब ना बने। प्रयास करें हमें समझने का, क्योंकि हर एक करीब व्यक्ति अगर हमसे प्यार करता है, हमें समझता है, तो उसे इस बात का भी भान होना चाहिए कि सामने वाला अगर कुछ अच्छे कर्म कर रहा है तो उसके पास समय का अभाव होगा। जब हम शाम को घर में थके हारे आते हैं तो हमारे अपने लिए ही हमारा वक्त कम पड़ जाता है, और जो थोड़ा सा वक्त बचता है फ्री रहने का, वो मैं कृष्ण की भक्ति में निकालती हूँ। तो कृपया इस समय अगर मैं किसी को नहीं बात कर पा रही, किसी को घर नहीं बुला पा रही, किसी घर नहीं जा पा रही, कुछ मीटिंग्स नहीं अटेंड कर पा रही,
तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। बहुत बहुत तनाव ना बढ़ाएं प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है। आप लोग समझें इस बात को। आप देख सकते हो किस तरीके से हड़बड़ हड़बड़ करके मैं, देखिए बात करते करते मेरा पोछा लग रहा है, क्योंकि यहाँ मार्बल वो टाइल्स लगा हुआ है। टाइल्स एक दिन में ही गंदा हो जाता है, तो मैं खड़े खड़े पोछा भी लगाती जा रही हूँ। आपसे चाहूँ तो बैठ के लगा सकती हूँ, लेकिन समय नहीं, बैठ के लगाऊंगी तो मैं वीडियो नहीं पकड़ पाऊँगी, यानी फ़ोन नहीं कनेक्ट कर पाऊँगी। तो इसीलिए कितनी हड़बड़ हड़बड़ होके मैं काम कर रही हूँ। काम के साथ ही मुझे तुरंत तैयार होना है, और करेक्ट 3 बजे की मेरी बस्ती क्लास है, उस बस्ती क्लास में भी जाना ज़रूरी है। और इसके बाद 2 क्लासेस हैं बस्ती की, दोनों क्लास लेना ज़रूरी है। और शाम को हमारी ऑनलाइन क्लास होती हैं कुछ बच्चों के साथ, उन्हें देखना ज़रूरी है। तो बस इसीलिए ये एक छोटा सा संदेश था आज का। जो हमारे प्यारे प्यारे लोग हैं जो हमसे जुड़े हैं, कृपया वो बुरा ना माने और हमारा सहयोग करें। सहयोग सिर्फ इतना कि दिल ना दुखाकर केवल हमसे जुड़े रहें, मेरा सपोर्ट करते रहें मेरे अच्छे कार्यों में। अगर मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ तो उसमें कुछ सहयोग वो नहीं कर सकते हैं, तो मुझे दुखाएं भी ना, डिस्टर्ब भी ना करें कि नहीं हम मिलना चाहते हैं, हम आना चाहते हैं, या फिर हम कहीं देखना चाहते हैं, या कुछ मीटिंग्स हैं। हो सकता है कई बार हम और भी इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हैं तो हम वो मीटिंग्स नहीं अटेंड कर पाते, या उतना समय नहीं दे पाते जिसमें हम आपसे मिल सकें। माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए, मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। और जैसे ही समय मिलेगा मेरा प्रयास होगा, मैं खुद मिलूँगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मिलने से अत्यधिक ज़रूरी है कार्यभार संभालना, जिम्मेदारियां संभालना। जिन जिम्मेदारियों को मेरा मानना है अगर आप पूरा नहीं कर सकते हैं, उनका वसूला कतई नहीं उठाना चाहिए। और अगर हमने उन जिम्मेदारियों को उठाया है तो उन्हें हम मुकाम तक ज़रूर लाने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए बुरा ना माने आप लोग, मैं आपसे यही कहूँगी। बस इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो जल्दी जल्दी बनाया है कि आप देख सकते हैं कितनी समस्याएं होती हैं कि घर भी संभालना, बाहर भी देखना, बच्चे की क्लासेस भी देखना, और क्लासेस के साथ साथ काम भी हैंडल करना। हर फ्लोर के काम देखने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। अभी प्रेस के लिए कपड़े भी देना, ये सब कपड़े फैले पड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं। 5 मिनट का टाइम मिलेगा मुझे इनको समेट कर, मुझे प्रेस के लिए भी रखने हैं कपड़े। तो ये सब चीज़ें हैं, और इतना सरल नहीं होता है समाज सेवा घर गृहस्थी वाली महिला के लिए करना, क्योंकि घर में भी अगर आप समय नहीं देते तो घर के सदस्य नाराज़ होते हैं। और एक महिला अगर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहती है तो पहले गृहस्थी में परफेक्शन दो, वरना घर वाले नाराज़ होते हैं। और अगर बाहर वालों को खुश रखने में लग जाओ तो गृहस्थी ख़राब हो जाती है। तो दोनों चीज़ को बैलेंस करना बहुत टिपिकल है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक तो ये काम हम करेंगे, हमने सोच रखा है। हम ऐसे ही हार मानने वालों में से नहीं हैं। जब तक शरीर में प्राण है तब तक जो कर्तव्य है वो ज़रूर पूरा करना चाहिए। और मेरा कर्तव्य, मुझे ऐसा लगता है कि जिन्हें मेरी ज़रूरत ज़्यादा है उन तक मेरा पहुंचना, जो धन से, तन से, मन से, तीनों चीज़ों से असहज हैं, मतलब उनके पास उतना सहयोग नहीं है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा सा आप सबसे बोलूँगी, माफ़ी भी चाहूँगी कि कृपया मुझे कार्य करने दें। किसी भी कार्य में बाधा बनने का प्रयास ना करें, क्योंकि जब आप कार्य में बाधा बनाएंगे तो फिर मन दुखेगा हमारा, और मन दुखेगा तो काम अच्छे से नहीं हो पाएंगे। देखिए कपड़े लगे हुए हैं, कपड़े प्रेस के लिए रखूँगी, शाम को आके प्रेस करूँगी, और खाना भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। और अगर मानते हैं तो भाई इसके लिए मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि जब कार्य अपने हों तो पहले अपनी चीज़ों को संगठित करना ज़रूरी है, इसके बाद बाहर की चीज़ों को देखना, यानी बाहर के लोगों को संभाल पाना। मेरे हिसाब से चीज़ें या तो आप करें, नहीं करें तो पूरी तरीके से परफेक्शन ज़रूरी है। और परफेक्शन के लिए ऐसा ही है कि बस भागम भाग रहती है, एक काम से दूसरा करते करते तीसरे को भी कवर करना पड़ता है, तीसरे के साथ चौथे को भी समेटना पड़ता है, तब जाके चीज़ों में परफेक्शन नहीं आता, एवरेज काम हो पाते हैं। परफेक्शन तो भूल ही जाएं। अभी मुझे विदिशा के लिए ड्रेस भी देखना है, क्योंकि कल उसका प्रोग्राम लगा हुआ है। कोई ड्रेस का क्या इंतज़ाम है, कैसे क्या मैनेज करना है, उसको मैं ही तैयार करती हूँ। मैं किसी पार्लर या सैलून में उसको नहीं ले जाती हूँ, क्योंकि वो छोटी है। मुझे लगता है मैं जितना बेहतर उसको तैयार कर सकती हूँ, क्वांटिटी देखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं थोपना चाहिए, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। ये सब चीज़ें हैं।
चलिए मिलते हैं, बहुत काम है, सॉरी अभी भी माफ़ी चाहूँगी, और जल्द मैं फिर से मिलती हूँ आपसे, कनेक्टेड रहती हूँ। और कल की जो वो पपीज़ का वीडियो है वो मैं अभी एडिट नहीं कर पाई हूँ, उसे एडिट करूँगी थोड़ा सा आपको शेयर करने के लिए। टुकड़ों में वो वीडियो बना है और विमल जी ने ही बनाया था, तो विमल जी के फ़ोन से ट्रांसफ़र करा है। अब उसको मैं आज रात में एडिट करूँगी, फिर आपके पास शेयर करूँगी, दिखाऊँगी कि इतने कष्ट से उसके पैरों में पस पड़ चुका था, जो कि निकाला गया है। बहुत बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी उसकी, क्योंकि सिरिंज लगा के हल्का सा पस निकाला गया है, फिर उसको मेडिसिन दी गई, 2 इंजेक्शन लगाए गए हैं। खैर भैया बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने जो मेडिसिन के चार्जेस हैं वही लिए हैं, उन्होंने अपने कोई चार्ज नहीं लिए हैं। उनका बहुत बहुत आभार। पेट केयर क्लिनिक से, उनका नाम मैं नहीं जानती मगर बहुत जल्द मैं उनका नाम पता करके उस वीडियो के साथ एडिट करूँगी। बहुत ही अच्छे और भले मानुस इंसान हैं, और ऐसे मनुष्यों की दुनिया में बहुत ही कम जनसंख्या है, संख्या ही ना के बराबर है। और इसके साथ साथ चलो बहुत समय हो रहा है, बात करती रहूँगी, वीडियो लंबा होता जाएगा और काम मेरे बहुत ज़्यादा हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा। कृपया चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे इस भागम भरी जिंदगी में, भागम भाग काम में मैं आप सबके साथ कनेक्टेड रहने का पूरा प्रयास करती हूँ, तो एक लाइक ज़रूर बनता है। अगर आप लाइक नहीं करते तो मेरा मन थोड़ा सा डिमोटिवेट होता है कि आपने देखा भी या नहीं भी देखा। आपके थोड़ा सा एक लाइक से या मेरे वीडियो को अधिक शेयर करने से मैं मोटिवेट होती हूँ और चीज़ों को और एनर्जी के साथ करना पसंद करती हूँ। तो एक सहयोग सिर्फ इतना सा कि आप दूर रह के भले ही मुझसे मिल नहीं सकते, पर इससे जो सोशलिज्म के काम में अगर थोड़ा सहयोग करना चाहते हैं तो उस पर लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे और भी महिलाएं जो घर में बैठ कर ये कहती हैं अरे भाई हमारे पास घर में बहुत काम होते हैं, उन्हें दिखना चाहिए कि भाई काम के साथ साथ ये सोशलिज्म में भी चीज़ें कितनी समेटनी अच्छी होती हैं, जिससे सुकून नहीं मिलता। हालांकि थकावट होती है लेकिन सुख मिलता है। तो इस आत्मिक सुख के नाम मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री राधे कृष्णा।